नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। दोस्तों क्या आपको पता है इंडियन ओशन में एक ऐसा सीक्रेट बटन है जिसे अगर इंडिया ने दबा दिया तो सिर्फ 48 घंटे के अंदर चाइना की इकोनॉमी को एक सीवियर शॉक लग सकता है। मैं कोई मजाक नहीं कर रहा। इमेजिन करिए आप एक ऐसी गली में रहते हैं जहां जहां से पूरे जो आपके जो मोहल्ले के राशन हो, पानी हो, बिजली हो उसी रास्ते से आता है और उसी गली के बिल्कुल नुक्कड़ पर आपका घर हो। आपने क्या करा, आपने एक कुर्सी ली और आप वहां कुर्सी को रख दिया तो जो पूरे मोहल्ले की जो सप्लाई लाइन है आपके कंट्रोल में आ जाता है कि नहीं? तो समझ लीजिए कि 2026 में इंडिया एग्जैक्टली यही कर रहा है अंडमान निकोबार के आइलैंड्स के साथ। इसीलिए डिफेंस एक्सपर्ट जो है इन्हें कहते हैं इंडियाज अनसिंकेबल एयरक्राफ्ट कैरियर। आज के वीडियो में हम समझेंगे कि कैसे ये आइलैंड्स चाइना की सबसे बड़ी स्ट्रेटेजिक कमजोरी मलक्का स्ट्रेट को कंट्रोल करते हैं और क्यों बीजिंग इस ज्योग्राफी से घबराता है। सबसे पहले समझना जरूरी है जो चाइना का असली जो है डर। चाइना की लगभग जो है 80% जो तेल और गैस जो इंपोर्ट्स एक बहुत ही पतली समुद्री रास्ते से गुजरती है वो है मलक्का स्ट्रेट। तो ये सिर्फ एक सी रूट नहीं है, ये चाइना की जो आप बोल सकते हो इकोनॉमिक लाइफलाइन है। तो एक छोटी सी कहानी से मैं इसको आपको समझा सकता हूँ। सोचिए आप एक बड़े मॉल में हैं, अचानक फायर अलार्म बज जाता है तो हजारों लोग सिर्फ देखिए भागते हैं। एक छोटा सा एग्जिट होता है तो वहां पे क्या होता है, वहां पे एक बॉडीगार्ड समझ लीजिए खड़ा होता है, वो रोक लेता है तो आप लोग जो है एक मॉल के अंदर ट्रैप हो जाता है। तो चाइना के लिए जो है ये मलक्का स्ट्रेट बिल्कुल वही एक एग्जिट गेट है। अगर ये चोक हो गया समझ लीजिए कि शंघाई की जो फैक्ट्रीज से प्रोडक्शन बिल्कुल रुक जाएगी और बीजिंग के जो पावर ग्रिड्स वो बिल्कुल हिल जाएंगे और उसका जो पीपल्स लिबरेशन आर्मी पीएलए के जितने भी वॉर रिजर्व्स है वो प्रेशर में आ जाएंगे। तो इसी स्ट्रेटेजिक नाइटमेयर को जो इसे बोलते हैं ना, जो ख्वाब को कहते हैं मलक्का डिलेमा। और इस गेट के मुंह पर कौन बैठा है? भारत। तो अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स टूरिस्ट पोस्ट कार्ड नहीं है, ये इंडिया के हम बोल सकते हैं फॉरवर्ड डिप्लॉयड जो सीसीटीवी क्लोज सर्किट कैमरा जो वो टावर्स हैं जो हर चाइनीज जितने भी टैंकर्स या सबमरीन्स पर जो है 24 घंटे 24/7 नजर रखती हैं। लोग अक्सर पूछते हैं कि भैया अंडमान को एयरक्राफ्ट कैरियर क्यों कहते हैं? तो यहाँ पे ना थोड़ा सा डिफरेंस हमें समझना पड़ेगा। ये डिफरेंस ये है कि देखिए एक एयरक्राफ्ट कैरियर जैसे जैसे एग्जांपल ले लेते हैं, आईएनएस विक्रांत ही ले लेते हैं। तो वो क्या है, वो डूब सकता है, फिर उसको चलाने के लिए तेल चाहिए, फिर वो मिसाइल थ्रेट्स के अंडर आता है कि कोई भी उसको मिसाइल से मार सकता है। लेकिन अंडमान और निकोबार जो है वो एक जमीन है तो वो बिल्कुल डूबेगा नहीं और परमानेंट है, कहीं इधर उधर इट विल नॉट मूव, इमूवेबल है और उसके ऊपर रनवेज है और रेडार्स जो कि नेचुरली एम्बेडेड है, इसीलिए इसे कहते हैं अनसिंकेबल एयरक्राफ्ट कैरियर। तो यहीं पर है अंडमान एंड निकोबार कमांड जो कि इंडिया की जो हम बोलते हैं ना, इंडिया के एकमात्र ट्राई सर्विस कमांड है जहां पे जो आर्मी, नेवी और एयरफोर्स जो है एक ही ऑपरेशनल ब्रेन से काम करती है। तो 2026 तक आपका जो है आईएनएस बाज, फिर आईएनएस कोहस्सा जैसे बेसिस फुल्ली अपग्रेडेड हैं अभी, और यहाँ से उड़ती हैं जो हमारा P-8I जो पोसेडन एयरक्राफ्ट है। वो एक्चुअली क्या करती है, वो सबमरीन जो समुद्र के नीचे है उनको हंट कर सकती है। तो जो चाइनीज जो न्यूक्लियर सबमरीन जो उसका जो डिजिटल जो फिंगरप्रिंट भी वो ट्रैक कर सकता है। तो ये जो आइलैंड है हमारा ये बहुत ही महत्वपूर्ण है और चाइना के ऊपर बिल्कुल उसके गतिविधियों के ऊपर बिल्कुल नजर गड़ाए बैठी हुई है। और अब हम बात करते हैं उस प्रोजेक्ट की जो बीजिंग का पॉलिसी पेपर में रेड फ्लैग बन चुका है। वो है द ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट। इसके 4 कोर पिलर्स हैं। पहला क्या है? पहला है गैलाथिया बे पोर्ट, सिंगापुर और कोलंबो की जो है मोनोपोली उसको बिल्कुल खत्म कर
कर दिया है, समझ लीजिए। फिर इंडियन ओशन का जो लॉजिस्टिक्स जो पिवट इंडिया के पास है अभी। और दूसरा है, ये है एक वहाँ पे है हमारा एक डुअल यूज़ एयरपोर्ट, फाइटर जेट्स भी वहाँ उतर सकती है और टूरिज्म के लिए जो हमारे जो कमर्शियल एयरक्राफ्ट वहाँ पे भी लैंड कर सकती है। और तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण है, पावर एंड इंफ्रास्ट्रक्चर जो है आइलैंड को इतना सेल्फ सफिशिएंट बनाना है कि किसी भी वॉर सिनेरियो में ये अकेला खड़ा रह सके। तो चाइना ने बनाई थी, क्या बनाई थी उसने बनाई थी स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स, ग्वादर, हम्बनटोटा, जिबूटी। तो इंडिया का जवाब क्या है? नेकलेस ऑफ डायमंड्स। और उस नेकलेस का सबसे बड़ा जो हीरा क्या है? अंडमान और निकोबार आइलैंड है। तो आज की रियलिटी ये है, अगर चाइना कल को एलएसी पर प्रेशर बनाता है तो इंडिया को सिर्फ जो हिमालय तक सिमट कर रहने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। इंडिया के पास देखिए मैरीटाइम लिवर है। और अगर गली क्रिकेट एनालॉजी याद करेंगे तो जब कोई लड़का बैट लेके भागता है तो बाकी बच्चे उसका रास्ता ब्लॉक कर देते हैं ना। तो इंडिया के पास वो रास्ता है। हमारा जो है सर्विलेंस आर्क जब अब जो है बिल्कुल 1200 किलोमीटर प्लस तक फैला हुआ है। और 6 डिग्री चैनल जो दुनिया का सबसे बिजिएस्ट सी लेन है, वहाँ इंडिया ने अपनी जो स्ट्रेटेजिक पार्किंग परमानेंटली रिजर्व कर ली है। अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स जो है सिर्फ एक मिलिट्री बेस नहीं है, ये इंडिया की जो है स्ट्रेटेजिक मैच्योरिटी, फिर मैरीटाइम विजन और ये सोवरेन कॉन्फिडेंस का सिंबल है। हाँ, एनवायरमेंटल जो कंसर्न्स वो है। और जो वहाँ पे जो है वो आपका सोम्पेन ट्राइब्स, उसका भी इशू है। तो उन पर भी डिबेट होनी चाहिए। लेकिन एक बात बिल्कुल क्लियर है, अगर चाइना खुद को समुंदर का राजा समझता है तो उसे ये याद रखना होगा कि उसकी घर की जो चाबी है वो इंडिया के अंडमान के कबर्ड में रखी हुई है। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं एक अगले वीडियो में। जय हिंद, नमस्कार।